Starting with the greatest in the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था। आज वो हमारे पास कौन सा है? लॉगरिथम है। आज हम लॉगरिथम चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और इसके साथ जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आपके पास लॉगरिथम है। ठीक है, हम के अंदर क्या कह रहा है? इफ a की पावर x इक्वल टू y, यहाँ पे a आपके पास बेस है, x आपके पास इंडेक्स है और y आपके पास वैल्यू है। तो x आपके पास इंडेक्स है और x को क्या बोलेंगे? द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a के। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? वी कॉल log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x और log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, हम क्या करें? log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। अब लॉगरिथम में लिखा हो log a की पावर y इक्वल टू x और एक्सपोनेंशियल में इक्वल होता है a की पावर x इक्वल टू y में। ठीक है, तो ये वाली a की पावर x आ जाएगा इक्वल टू ये आपके पास y क्या होती है? वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल के अंदर। अगर आपके पास गिवन हो log 64 टू द बेस 8 इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 इक्वल टू 64 हो जाएगा। इस तरीके से log को हम क्या पढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम फॉर्म। आपने क्या करना है? इन सब को लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है 4 की पावर 4 इक्वल टू 256। क्वेश्चन को रिपीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? लॉगरिथम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? a है। ये आपके पास क्या है? इंडेक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। और ये आपके पास क्या है? वैल्यू है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 256 इक्वल टू 4, log ऑफ 256 टू द बेस 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है? 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास? log 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गिवन है 2 की पावर -6 इक्वल टू 164, तो क्या हो जाएगा आपके पास? log 1/64 टू द बेस 2 इक्वल टू -6। ठीक है, फिर आपको पास IV पार्ट गिवन है x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू y। ये आपके पास क्या हो जाएगा? log y टू द बेस x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास 3 की पावर -4 इक्वल टू 1/81, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? log 181 टू द बेस 3 इक्वल टू -4, ये चीज के इक्वल आ जाएगा। अब 64, अब पार्ट 4 गिवन है 64 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 16, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा? log 16 टू द बेस 64 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है? राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको गिवन है लॉगरिथम फॉर्म में, आपने क्या करनी है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? log 1/a² टू द बेस a इक्वल टू -2, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी? a की पावर -2 इक्वल टू 1/a² की इक्वल हो जाएगी। पार्ट 2 के अंदर आपके पास गिवन है log 128 टू द बेस 2 इक्वल टू -7, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास 2 की पावर -7 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 28। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है log b की पावर log। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास गिवन है log 3 टू बेस 5। अब पार्ट 3 के अंदर आपके पास गिवन है log 3 टू बेस b इक्वल टू 64, तो एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा? b की पावर 64 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब पार्ट 4 के अंदर क्या गिवन है? log a टू बेस a इक्वल टू 1, तो एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा? a की पावर 1 इक्वल टू
a। अब गिवन है log 1 to base a इक्वल टू 0, तो एक्सपोनेंशियल में a की पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब log 1/8 to the base 4 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा 4 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। ये 4 की पावर में चला जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा y की जगह में आ जाएगा। क्लियर? डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 3 में आपने क्या करना है, सॉल्व करना है और आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन है आपने क्या करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है 1 log of 125 to the base 5 √5 इक्वल टू x, तो इसके आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी √5 की पावर x इक्वल टू 125 आ जाएगा। फिर आपके पास अंडर रूट आपके पास 1/2 के इक्वल है, इनटू आपके पास x आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर 1/2x हो गई है। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2x इक्वल टू 3 आ जाएगा। 2 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, x इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा। पास पार्ट 2 क्या गिवन है, log x टू द बेस 4 इक्वल टू -3, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी 4 की पावर -3 इक्वल टू 6। अब इसकी पावर माइनस है तो ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा। x इक्वल टू 1/4 की पावर 3 और 1/4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार आपके पास क्या होता है 16 और 16 आपके पास 4 आपके पास होता है 64 के, तो x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब पार्ट 3 के अंदर आपको क्या चीज गिवन है, log 9 टू द बेस 81 इक्वल टू x, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगी 81 की पावर x इक्वल टू 9, तो 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, इसकी होल पावर आपके पास x आ जाएगी इक्वल टू 9, तो आप 2x के साथ मल्टीप्लाई के 9 की पावर 2x इक्वल टू 9। यहाँ पे आपके पास बेसेस सेम है, ठीक है, 9 9 के साथ कैंसिल तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 की पावर आपके पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, log 5x प्लस 1 टू द बेस 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 इक्वल टू 5x प्लस 1 हो जाएगा। 3 की पावर 2 आपके पास 9 की इक्वल होता है, तो 5x प्लस 1 है, तो इस तरह आके -1 इक्वल टू 5x हो जाएगा। 9 - 1 आपके पास 8 होता है, 8 इक्वल टू 5x और x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब पार्ट 5 के अंदर आपके पास गिवन है log x टू द बेस 2 इक्वल टू 7, तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर 7 इक्वल टू x आ जाएगी। अब 2 की पावर 7 आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू x, और ये आपके पास 128 के इक्वल होता है, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 128। पार्ट 6 के ऊपर जाते हैं, आपके पास गिवन है log 0.25 टू द बेस x इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 0.25, तो 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 100, तो आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 100 का स्क्वायर रूट आपके पास 10 के इक्वल होता है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे 5 2 10, तो x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? पार्ट 7 के ऊपर बात करते हैं log x अब बात डियर स्टूडेंट, अब बात 7 पार्ट के ऊपर करते हैं। 7 पार्ट आपको क्या करना है, log 0.001 टू द बेस x इक्वल टू -3, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर -3 इक्वल टू 0.001, तो 001 आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1000 के इक्वल होता है, तो x की पावर -3 1010 की पावर 3 होती है। अब
यहाँ से 10 की पावर 3 ऊपर चली जाएगी तो -3 हो जाएगी। अब पावर सेम है, कैंसिल हो जाएगी और x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब पार्ट 8 के ऊपर बात करते हैं। तो log 1/64 की बेस x इक्वल टू -2, तो सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी x की पावर -2 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, x की पावर -2, 64 आपके पास 8 का स्क्वायर होता है, x की पावर -2 और 8 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। यहाँ पे पावर पावर के साथ कैंसिल, तो x इक्वल टू आपके पास 8। अब आपके पास ix पार्ट के अंदर क्या कर रहा है, log x टू द बेस 3 इक्वल टू 16, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, √3 की पावर 16 इक्वल टू x हो जाएगा। फिर √3 आपके पास 1/2 के इक्वल होता है, 3 की पावर 1/2 और होल पावर आपके पास 16 इक्वल टू x। 3 आपके पास हो जाएगा 3 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। यहाँ पे 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 3 की पावर 8 इक्वल टू x आ जाएगा। अब 3 की पावर 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू x। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65, 61 और ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।